चले अब बात करते हैं कल के जो टेक्निकली पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि हम बात करें जैसे कि लास्ट ईयर के फाइनल की रिपीट है। तो इनका मैच है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जो कि हम लोग ने लास्ट ईयर के स्टैट्स के हिसाब से देखा तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है अब तक का टी20 में। इनके बिग बैश में एवरेज स्कोर इनका 175 रन्स आ रहा है फर्स्ट इनिंग्स में। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है अगर ये हाई स्कोर, क्योंकि हमने अभी तक इतने हाई स्कोरिंग गेम्स अब तक क्वालिफायर्स में हमने नहीं देखे हैं। तो अगर ये हाई स्कोरिंग मैच होता है और ये चेजिंग में भी होता है, चेज हो जाता है, तो बहुत अच्छा मैच होगा स्टार्टिंग के अंदर। थोड़ा ये बता दूं मैं आपको कि इस ग्राउंड के ऊपर हमारे फास्ट बॉलर्स बहुत डोमिनेट करते हैं, फास्ट बॉलर्स एंड लेग स्पिनर्स। शॉन एबर्ट विकेट लीडिंग विकेट टेकर है भाई इस ग्राउंड के ऊपर, सरप्राइजिंगली। शॉन है। जी। अच्छा, देखिए, मेरा जो मेरा जो जी इसमें जी। है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अब उन्होंने अपनी पीक देख के जो डाउनफॉल शुरू होता है ना, वो वहां पे आ रही है अब ये टीम। मतलब न्यूजीलैंड ने पीक करा 2019 में, उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप का मतलब ऑलमोस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गए वो। और वर्ल्ड उसके टेस्ट बाद जो है चैंपियनशिप में भी जीते। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तो विनर्स हैं। लेकिन अब जो इनके प्लेयर्स हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेस में डिप आ रहा है। बोल्ट भी अभी तक देखें, हो सकता है वर्ल्ड उन्होंने कप तो में चेंज सेंट्रल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट लेकिन से ही बता दिया भाई, अब मैं बाहर हूँ, अब मुझे नहीं करना। ट्राई सीरीज में तो अभी उस पे नहीं आ रहा। मैं परफॉर्मेंस से बात कर रहा हूँ। ट्राई सीरीज में भी बोल्ट की परफॉर्मेंस वैसे नजर नहीं आई। साउथी भी जो है वो उस तरीके से जो है वो हाँ, बॉलिंग तो नहीं ये करते हुए बंदा कब नजर करता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकलने की, जब उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है क्रिकेट की तरफ, या मोटिवेशन फिर कम हो इंटरनेशनल जाती है। मैचेस की तरफ मैं बोलूँ। अब अब देखना है कि ये थर्ड बॉलर इनका फर्ग्यूसन फिट है या नहीं है। मुझे नहीं है, या मिलने खेलते हैं, दोनों में से मैं कोई एक खेलेगा। फर्ग्यूसन आई डोंट थिंक सो के नहीं है। वो वो फिट ही नहीं होते। पता नहीं कब फिट होते हैं वो बेचारे। उनको साथ बैक के बहुत issues है। खैर, वो फ्रंट आर्म बॉलर है, बैक के इश्यूज होंगे वो उनके साथ। होंगे हाँ, लेकिन जो ऐसे बुमराह वाला बॉलर्स सीन को होगा। ऐसे बॉलर्स को लेकिन अपने ऊपर केयर करनी चाहिए कि वो मेक श्योर करें कि वो जो ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं, जो लैंडमार्क टूर्नामेंट्स होते हैं, इससे एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स पहले जो है वो प्रिपेयर करें अपने आप को इसके लिए कि उन्हें कोई इंजरी ना हो। अब देखें, गोल्फ खेलते हुए इंजरी हो रही है, इस तरह की भी इंजरी हमें बहुत देखने को मिली, जो केयरलेसनेस वाली इंजरी है, चाहे वो बेस्टो की हो, जडेजा की हो, इन तरह की। अब मुझे फर्गूसन की एग्जैक्ट नहीं पता किस वजह से इंजरी हुई है, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है। मिलने के खेल एडम मिल खेलेंगे शायद उनकी जगह एज एन एक्सप्रेस पेस बॉलर। और उन्होंने भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट उनके अंडर द बेल्ट नहीं है अभी रिसेंटली, तो वो भी एक और चीज ज्यादातर वो देखने वाली एक्सपेंसिव ही होगी। रहे हैं अभी तक। बिल्कुल। तो मतलब न्यूजीलैंड का ब्रेक बॉलिंग थ्रू अटैक उनको नहीं मिला अभी तक। इस सोडी की भी जो है स्पिन जो है वो लेग स्पिन जो है वो अभी बहुत ज्यादा वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो बिल्कुल ही उनको पहले मैच में शादाब ने उन्हें बहुत जो है वो ट्राई सीरीज निशाना में तो बनाया बहुत था। खराब बॉलिंग की थी यार और उसके बाद जो है इवन जो फिर जो हैदर और नवाज ने जो एक ओवर उनके खिलाफ खेला था, वो तो अलग ही था। तो इस सोडी भी सिर्फ सेटनर उनके ऐसे बॉलर हैं जो इन फॉर्म नजर आ रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और ब्रेसवेल भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हम्म। बॉलिंग अटैक के बाद तो मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत सुपीरियर लग रही है, और बैटिंग वाइज भी मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत सुपीरियर लग रही है। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड एक तो होम ग्राउंड एडवांटेज को आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते, और ऑस्ट्रेलिया के वार्नर फॉर्म में फिंच भी रन्स कर रहे हैं, और फिंच भी रन्स कर रहे हैं, फॉर्म में ही है वो भी। नीचे से नीचे से टिम डेविड के रन आ रहे हैं और वेट के रन आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो इशू आ रहा है वो इनका आ रहा है कि इनका मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ जब दोनों साथ खेल रहे हैं तो दोनों फेल हो रहे हैं। ये इनका हम्म। वीक लिंक बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का स्टोइनिस ने भी हियर एंड देयर रन्स करे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों खेलेंगे। हो सकता है स्टीव स्मिथ कल का मैच ना खेलें। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि स्टीव स्मिथ को वो प्लेइंग 11 में शामिल ना किया जाए, तो ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन असल जो ऑस्ट्रेलिया की वीक लिंक एक मैं कह सकता हूँ नजर आ रही है, वो नंबर 3 4 नजर आ रही है नंबर ऑस्ट्रेलिया 4 की कह वीक सकते हैं। लिंक। नंबर 4 कह सकते हैं आप। तो ये वाली चीज जो है वो देखने वाली होगी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुझे फार सुपीरियर टीम लग रही है, चाहे वो बॉलिंग में हो। हेजलवुड नंबर 1 T20 बॉलर है। और उसके अलावा स्टार्क, हमें जैसे पता है कि वर्ल्ड कप में स्टार्क जो है वो अलग ही हो जाते हैं। उनको खेलना मुश्किल हो जाता है बहुत, पैट और कमिंस उनका होंगे उनके होम थर्ड ग्राउंड है। फास्ट बॉलर। और पैट कमिंस होंगे उनके फास्ट मार्क बॉलर पैट स्टोइनिसन को कमिंस। एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है मीडियम। अच्छा, आपको ऑस्ट्रेलिया का एक और एस्टन वीकनेस है। एगर खेलते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, इसी पे मैं आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया की एक और वीकनेस है कि ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ बॉलर पे फंसता है। ऑस्ट्रेलिया के पास 4 प्रॉपर बॉलर्स होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया कोशिश करता है कि स्टोइनिस और मैक्सवेल मिलके जो है वो फिफ्थ करा लें। अब अगर एस्टन एगर को खिलाते हैं तो इन्हें ऊपर से एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा, और हो स्टीव सकता स्मिथ है को मेरे ख्याल मैक्सवेल से की बैठा जगह देंगे फिर यानी ये।
स्टीव स्मिथ भी बैठ सकते हैं और मैक्सवेल पे भी, मतलब जो है वो, क्योंकि मैक्सवेल जो है वो बॉलिंग एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, तो अगर बॉलिंग ऑलराउंडर लेकिन आप जा रहे हैं मैक्सवेल की तो वही बात यार, मैक्सवेल की मसला ये है कि बैटिंग क्लिक ही नहीं कर रही। कितना अरसा हो गया हमने देखा, कोई बिल्कुल। परफॉर्मेंस ही नहीं इसीलिए देखी हमने। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सवेल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सवेल मुझे ज्यादा चांस लग रहा है वो स्टीव स्मिथ से। अगर एस्टन एगर आते हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एक देखने वाली चीज होगी और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी कॉल होगी, लेकिन ये डिसीजन लिया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि टिम डेविड जो है वो उनके पास एक ऐसे स्ट्राइकर आ गए कि इन्हें मैक्सवेल की जो कमी है, जो हम मैक्सवेल जिस बिल्कुल रैपो पे खेलते हैं, बिल्कुल। मतलब इवन मिलर है, मिलर भी इस रैप पे खेलते हैं कि वो तेज रन, मैक्सवेल इस रैप पे खेलते हैं कि वो तेज रन करेंगे मिडिल में आके बैट द बैक एंड, तो इन्हें ऐसा बैट्समैन मिल चुका ऑलरेडी। अगर टिम डेविड इस जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं कि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नीचे रन करें, ऊपर से वेट भी नीचे से रन कर रहे हैं और तेज कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है मेरे हिसाब से ये रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि मैक्सवेल के पीछे रन्स नहीं है। और आपको फिफ्थ, मैं इस बात पे देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता कि आप एक फिफ्थ बॉलर आपका जो है वो मेक शिफ्ट हो। मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। स्पेशलिस्ट बॉलर लाजमी होता है, लाजमी। T20 में स्पेशलिस्ट सिक्स बॉलर बॉलर के होता है बगैर मेक तो भाई। फिफ्थ बॉलर होता है, मेक शिफ्ट फिफ्थ नहीं होता, और ये बहुत बड़ा वीक लिंक साबित हो सकता है। कोई भी बड़ी टीम आएगी, इवन न्यूजीलैंड भी, अगर जो इनके फेबियन एलन और ग्लेन फिलिप्स वगैरह, ये दो तीन बैट्समैन न्यूजीलैंड के वॉच आउट वाले जिमी हैं नीशम भी जिनको चल हम सकता है भाई रेट नहीं अपने करते। डे पे। जिमी निशन तो स्टैब्लिश प्लेयर है ना, मैं वो प्लेयर बोल रहा हूँ जिनको कोई शायद रेट ना कर रहा हो। एलन को शायद लोग ना समझ रहे हो इतना, और फिलिप्स को ना। तो ये दो ऐसे प्लेयर है कि इनको अगर ये मार्क दो ओवर चैपमैन में भी है। मैच, चैपमैन भी है, ये दो ओवर में मैच बदल सकते हैं। मतलब ये इस टाइप के प्लेयर हैं, ये 20-20 रन के ओवर मतलब निकाल सकते हैं। तो ये फिफ्थ बॉलर जो है एक वीकलिंग ऑस्ट्रेलिया का साबित हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ये चीज देखनी पड़ेगी कि फिफ्थ बॉलर पे उन्हें क्या करना है। मैं हूं तो एस्टन एगर पे बिल्कुल बैठ लूं, एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म रन रोक, क्योंकि लेफ्ट आर्मर एक इकोनॉमिकल बॉलर साबित होते हैं, तो इकोनॉमिकल बॉलर वो भी सिडनी में खिलाऊं मैं, ना कि मैं मेक शिफ्ट स्टॉइनस और उसके ऊपर जाऊं मैक्सवेल के ऊपर। और अगर वैका वगैरह होता तो स्टॉइनिस ज्यादा अच्छे हो सकते थे, लेकिन सिडनी है, तो सिडनी के ऊपर मेरे हिसाब से जो है एस्टन एगर इस टीम के अंदर आते हैं अगर चले फिर ऑस्ट्रेलिया को। इसी बात पे हम तो थोड़ी इनकी प्लेइंग 11 बनाते हैं। आ जाए इनकी जरा प्लेइंग 11 बना। तो भाई ये है हमारी प्लेइंग 11 जो कि अफान की लेफ्ट हैंड साइड पे है और मेरी राइट हैंड साइड पे है। अफान अपनी प्लेइंग 11 एक्सप्लेन करें। भाई देखें, सबसे पहले जो है ओपनिंग पेयर जो है हमारा आ जाएगा डेविड वार्नर और एरन फिंच, जो कि सेटल्ड ओपनिंग पेयर है। वार्नर जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और फिंच भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फिर मिचेल मार्श आ जाएंगे जो इनके 2021 वर्ल्ड कप कैंपेन के हीरो हैं इनके, और इन पे ऑस्ट्रेलिया बैंक कर रही है, ये इंजरी से वापस आ रहे हैं। और रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये शायद बॉलिंग नहीं कर सकते अभी भी, ये एज अ प्योर बैट्समैन जो है वो एज एन ऑस्ट्रेलियन साइड पे खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी समझते हैं कि इनकी वैल्यू एडिशन इतनी ज्यादा है बैट से, और जो 2021 वर्ल्ड कप में इन्होंने दी थी कि वो नंबर 3 स्लॉट को अपना रीगेन करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे जो है मेरे हिसाब से टाई था मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ के दरमियान, लेकिन मैं मैक्सवेल के साथ सिर्फ बॉलिंग ऑप्शन की वजह से जाऊंगा कि एक बॉलिंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे कंपेयर करें तो दोनों के दरमियान ऑलमोस्ट टाई था मेरी टीम में, लेकिन मैक्सवेल जो है वो बॉलिंग का एज ले जाता है। स्टीव स्मिथ ने T20 में बॉलिंग नहीं की है इतनी रिसेंटली। उसके बाद जो है आप टिम डेविड आ जाएंगे। टिम डेविड जो है न्यू सेंसेशन, जो सिंगापुर से आए हैं, उन्होंने आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उन्होंने आते साथ ही जो है बड़ी अच्छी रेपुटेशन गेन करी। मुल्तान सुल्तान से उन्होंने रन करे PSL में, उसके बाद उन्होंने IPL में बहुत अच्छे उनको चांस मिला एंड में। मुंबई पहले उन्हें खिला नहीं रहा था, लेकिन जब खिलाया तो मुंबई को अफसोस हुआ कि उन्होंने पहले उन्हें क्यों नहीं खिलाया था। और फिर वो जब उनको जब इंटरनेशनल कॉल मिली, बैगी ग्रीन मिली, तो वो आके ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने बहुत अच्छी, इंडिया के अंदर इंडिया भी के अच्छी खिलाफ भी परफॉर्मेंस परफॉर्म दी, किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और फिर आके उन्होंने एक्सप्लोसिव बैटिंग एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भी करी। उसके बाद मैथ्यू वेड जो इनके एकदम से जो है नीचे से मैच विनर बने हुए हैं, सेमीफाइनल के हीरो, और इन्होंने इंडिया को भी बहुत ज्यादा इन्होंने जो है वो इनके खिलाफ बहुत तेज रन बनाए अच्छा थे, इंडिया को भी ऑर्डर बहुत। में बताओ, ऑर्डर में बताओ। मार्कस स्टोइनिस पहले आएंगे ना मैथ्यू बिट से। मार्केट स्टोइनिस जो है वो नंबर 5 पे खेलेंगे, नंबर 5 पे खेलेंगे। डेविड 6 पे आएंगे, वेड 7 पे आएंगे,
फिर जो है वो कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और जेम्पा, ये इनकी जो है वो बैटिंग लाइन बनेगी। कमिंस जो है वो आईपीएल में उन्होंने 50 कर दी थी कोई 16-17 बॉल्स पे। उसके बाद से जो है वो अपने आप को एक, उनको आप हिटर कंसिडर कर सकते हैं नीचे से। हालांकि मैं आईपीएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर इतना नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी एक एबिलिटी उन्होंने अपने टेस्ट मैचेस में भी दिखाई है, 50s वगैरह हैं उनके, और स्टार्क भी जो है वो हिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हेजलवुड और जेम्पा इनकी लाइनअप होगी। तो ये मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप जो है वो हमें शेप होती हुई और कल खेलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, तो मेरी बैटिंग बैटिंग क्या, ऑस्ट्रेलिया कल की जो लाइनअप है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वही टॉप थ्री तो सेम रहेंगे। चौथे नंबर पे या तो मैं सोच रहा हूँ मैक्सवेल को हटा के एस्टन एगर ही ले आऊं, क्योंकि इनके पास फिर जो प्रॉपर एक स्पिनर ऑप्शन होगा ना वो ज्यादा अच्छा है। मैक्सवेल की बैटिंग तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही भाई। मैक्सवेल की बैटिंग की क्लिक करने को जो हिटिंग पावर थी वो मैं कैमरन ग्रीन से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि एक हिटर भी इंक्रीज हो जाएगा इनके पास, जो कि फॉर्म में है। सही है। उसके अलावा जो है इनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर ये तीन पिटते हैं फास्ट बॉलर्स, तो इनके पास चौथा फास्ट बॉलर्स भी फास्ट बॉलर, जैसे इंडिया के अंदर हार्दिक पांड्या है वैसे। तो ये इनके पास ये एक अच्छा ऑप्शन आ जाएगा। मैक्सवेल की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो वैसे तो मैंने इनके लिए ऑफ स्पिन ऑप्शन के लिए रखा हुआ है, लेकिन अगर दो लेग स्पिनर अगर टीम में हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में शादाब और नवाज है, वैसे ही इधर जैम्पा और एशन एशन एगर हो जाएंगे। ये देखने वाले, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वैसे मैं एज दूंगा मैक्सवेल को, क्योंकि वो हिट भी कर सकते हैं, बैटिंग भी आती है उनको, और बॉलिंग तो वैसे ही ढंग की करते हैं ऑफ स्पिन। ठीक है। उसके बाद हमारे कैमरन ग्रीन हिटर आ जाएंगे, और उसके बाद मैथ्यू वेड आ जाएंगे आपके, जो भाई वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स बन चुके हैं इस वक्त पूरे T20 उसमें, जो जिनको कोई भी बैंक नहीं कर रहा था कोई इन पे, आज वो भाई ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मैच विनर बन चुके हैं। और वो तो बोल भी रहे हैं भाई, अब तो मैं इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि क्विक फायर 18 कैसे करने हैं मुझे, 18 रन, 20 रन, 22 रन कैसे करने हैं 6 7 10 बॉलों के अंदर, ताकि हमारी मैच एक फॉर्मेटेबल टोटल की तरफ पहुंचे। उसके बाद जो इनके मेन तीन प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस, ये इनमें यार क्या लगता है अफान, इनमें स्टार्क या कमिंस दोनों में से कोई एक हल्का लग रहा है तुम्हें? मुझे नहीं लग रहा, होम कंडीशंस पे नहीं लग रहा। वैसे ऑन द डे जो है T20 एक बहुत ही जालिम फॉर्मेट है बॉलर्स के लिए, कोई भी रन्स कंसीड कर सकता है। लेकिन अगर मैं ऑन पेपर देखूं और वर्ल्ड कप का प्रेशर देख के देखूं, देखिए एक ये हम्म। बहुत बड़ी चीज होती है। बायलैटरल में मारना और पिटना, और वर्ल्ड कप में मारना और पिटना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो मैं अगर वर्ल्ड कप के सिनेरियो से और ये भी काउंट करूं कि ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन तीनों में मुझे कोई वीक लिंक नजर आ रहा है। और तीनों बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, और मुश्किल होगा टीम्स को इनको एज सच टारगेट करना। इक्वली जो है वो इनके खिलाफ पॉजिटिव अप्रोच जो है वो रखनी पड़ेगी। तो उसके बाद तो आपकी टीम मुझसे सिमिलर है। तो मेरा आपसे एक बहुत सवाल है कि आपने टिम डेविड को अपनी टीम में नहीं डाला और कैमरन ग्रीन को डाला है अपनी टीम बताया तो मैंने इसी वजह से डाला है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑप्शन का में। चौथा मिल जाएगा मेरा अगर तीनों पट तो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि कैमरन ग्रीन ने अपने जितने भी रन्स करे हैं वो एज एन ओपनर करें और वो हम्म। इंडिया में करें। हम्म। कैमरन ग्रीन अभी तक फेलियर हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, इवन अगेन वेस्ट इंडीज वो फेलियर थे। और इंडिया में बाउंड्रीज आपने देखा, जिन जिस जिस जिन दो इनिंग्स में कैमरन ग्रीन ने आपको अच्छे स्टार्ट दिए हैं, उसमें बाउंड्रीज बहुत शॉर्ट थी इंडिया में। इवन मैंने देखा था मिड विकेट पे 63 मीटर का शॉट था इनका कैमरन ग्रीन का, और वो छक्का हो गया था, जो कि यहाँ पे जो है वो फील्डर बिल्कुल को आपकी अंदर सही आके बहुत बात है कि तकलीफ इंडिया के अंदर शॉर्ट बाउंड्रीज थी, जब भी उन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस दी थी, वो बात वहाँ बिल्कुल पे ठीक है आपकी। लेकिन और मसला नंबर 5, नंबर 5 पे नहीं, मैं इसको नंबर 4 पे खिलाऊंगा, नंबर 5 मतलब पे नहीं नंबर खिलाऊंगा। 4 मतलब मिडिल जी। ऑर्डर ही होगा ना। जी। जी, इन्होंने मिडिल इनकी ऑर्डर के अंदर परफॉर्मेंस खिलाऊं। सारी अच्छा जी। जी। डाली है। तो मैं इतना बड़ा आप रिस्क लेंगे कि प्रोवन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हिटर को आप निकाल के एक इतना बड़ा रिस्क लेने जाएंगे मैं सिर्फ बिल्कुल एक रिस्क लूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं रिस्क लूंगा, इसीलिए रिस्क लूंगा क्योंकि भाई देखो, अगर मिचेल मार्श या फिंच में से वार्नर से तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि वो डिलीवर करेंगे कल। फिंच या मिचेल मार्श में से कोई फेल होता है तो मुझे 100% श्योर है कि मैक्स सॉरी अपना ग्रीन आके जो है ना वो ऊपर से परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप हो चुका है कि परफॉर्मेंस देने की। और वो बात ठीक है आपकी कि वो उन्होंने एज अ ओपनर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ऑन अ गिवन डे जब उनको, अभी तो वो रोल स्विच कर रहे हैं अपना, देख रहे हैं। ओपनर तो उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी अपनी, अभी आप चौथे नंबर पर भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनकी जो फास्ट बॉलिंग की एबिलिटी है ना, वो मैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ ओवर टिम डेविड के पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, तो अगर ये तीनों पिट फिर जाते हैं तो फिर मैं ग्रीन को ज्यादा बॉलिंग फिर दूंगा। मेरा आपसे एक और सवाल भी है इस लाइनअप में, कि अगर मैं देखूं इस लाइनअप में मुझे बैटिंग तो नजर ही नहीं आ रही। अगर मैं देखूं फिंच, वार्नर, दो बैट्समैन हो गए प्योर। मिचेल मार्श एक ऑलराउंडिंग बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। मैक्सवेल, एस्टन एगर में आप जो भी खिलाते हैं, मैक्सवेल भी खिलाते हैं, मैक्सवेल कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म हमें नजर आया है। कैमरन ग्रीन एक नए एक्सपेरिमेंट होगा, नंबर 6 या 5 या 4 जिस पे भी आप खिलाते हैं।
उसके बाद वेट जो है वो फिनिशर है और स्टोइनिस भी ऑलराउंडर है। तो आप तो मतलब एक ना सिर्फ दो स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ जो है वो आप उतरेंगे इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी जो है वो बैटिंग प्रॉब्लम ज्यादा नजर आ रही है हमें ऑस्ट्रेलिया की, कंपेयर टू देयर बॉलिंग। तो आप इतना बड़ा चांस लेंगे? वैसे देखा जाए तो आपकी लाइनअप में भी टिम डेविड आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन समझता भी? मैं टिम डेविड को बिल्कुल स्पेशलिस्ट हिटर समझता हूँ अभी, स्पेशलिस्ट कंपेयर टू हिटर समझते ऑलराउंडर। हैं ना, तो इस तरीके से उसी एक हिटिंग एबिलिटी के मौजूद जो है कैमरन ग्रीन के अंदर भी कैपेबिलिटी है, वो भी हिट कर लेकिन सकते हैं बड़ी लेकिन बाउंड्रीज पे। लेकिन आप सिक्स बैट्समैन के साथ जा रहे हैं और आप उसमें ऑलराउंडर्स भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा? रिस्क होगा, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि मुझे अभी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल इनकी कंसर्न है, और जब तक कोई इनका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आता, कोई इनकी बिग बैश से या कोई भी इनका नहीं आता, क्योंकि मेरे ख्याल से जॉश इंग्लिश भी अब इंजर्ड हो चुके हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, वो भी इनके पास एक बैटिंग ऑप्शन थे। लेकिन अब जब नहीं है तो भाई मेरे ख्याल से ये हाई स्कोरिंग ऑप्शन होगा, और हाई स्कोरिंग ग्राउंड है कल का, और हिटिंग इधर चाहिए होगी। वो अलग बात है, अब सारे फेल होंगे तो फिर भाई किस पे रिलाय कर सकते, किसी पे भी नहीं कर सकते। वार्नर इनके पास स्पेशल है, वार्नर को फिर एंकर एंकर रोल खेलेंगे, अगर फिंच ऊपर से जल्दी आउट हो जाता है ना, तो फिर वो कैमरन ग्रीन को चांस मिलेगा कि वो आके हिटिंग करें आगे से। चलें, सही है। आप आगे न्यूजीलैंड पे आपका क्या, आपका ओपिनियन? न्यूजीलैंड के ऊपर सबसे बड़ी ओपिनियन ये है कि भाई ना तो उनकी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे स्ट्रांग नजर आ रही, ना तो उनकी बैटिंग नजर आ रही है। फिन एलन ने ऊपर से आके परफॉर्म तो कर दिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि मार्टिन गप्टिल खेलते हुए नजर आ रहे हैं कल? देखिए, मैं अगर आपसे सच बात बोलूं ना, तो अभी मुझे न्यूजीलैंड के अंदर मार्टिन गप्टिल का ना खेलना जो है वो एक कंसर्न नजर आ रहा है। एलन ने रन्स कर दिए हैं, उनके साथ कॉनवे आते हैं। कॉनवे जो है वो एज अ विकेट कीपर खेलने हैं, तो इस प्लेयर पे डिबेट नहीं हो सकती। वरना उनकी बैटिंग भी अंडर द क्वेश्चन है, जब कुछ अरसे से बहुत स्लो खेल रहे हैं। वो रन्स तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है रन्स नहीं आ रहे, लेकिन बहुत स्लो रन्स आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उनका विलियम्स एक बात मैं यही बात बोल रहा था कि जो हमारी प्रॉब्लम, हमारे लोग बोलते हैं ना रिजवान बाबर के बाद शान मसूद की जो प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे विलियमसन के साथ नजर आ रही है कॉनवे में। दोनों आके बिल्कुल यहाँ पे स्लो खेलते हैं, टाइम लेते हैं अपनी क्रीज पे। यहाँ पे ज्यादा है। अगर आप देखें कॉनवे जो है वो तो 110 से उनका ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं आता। बाबर रिजवान तो फिर भी इनसे ज्यादा चले जाता है, इनका तो बहुत ही स्लो है। और विलियमसन का भी बहुत स्लो है। विलियमसन ने लेकिन जो है ट्राई सीरीज के फाइनल में अच्छी बैटिंग करी थी। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वो विलियमसन की भी बहुत स्लो हमें बैटिंग नजर आई है। और उसके अलावा इनका जो, लेकिन फिर इनका जो लोअर ऑर्डर है वो फिर भी कंसिडरेबली बेहतर है। फिलिप्स बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं हमें, हिटिंग कर रहे हैं। चैपमैन बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, और नीशम की रेपुटेशन तो बनी हुई है। तो इनका भी कंसर्न जो न्यूजीलैंड का मुझे नजर आ रहा है वो टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है। अब ये एक मुश्किल सवाल होगा कि मार्टिन गप्टिल कैसे जगह बनाते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला ये है कि रन्स तो तीनों ने करे हुए हैं। मतलब शॉर्ट ऑफ रन्स कोई बैट्समैन नहीं है। ना फेबियन एलन शॉर्ट ऑफ रन्स है, ना कॉनवे शॉर्ट ऑफ रन्स है, ना विलियमसन शॉर्ट ऑफ रन्स है। अगर ऐसा अच्छा, कुछ विलियमसन तो बाय द करता वे, है, जो ऐसा डेविन होता तो कॉनवे है किसी और ना, को जान। डेविन कॉनवे, उनका कैरियर स्ट्राइक रेट बाबर आजम और रिजवान से ज्यादा बेहतर है, आप ये देखें। डेविन कॉनवे तो बर्स्ट हुए थे ना सीन पे। मैं भी रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूँ जी। उसकी। मैं इनकी प्रायर जो ये बर्स्ट हुए थे सीन पे, उसको तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस वक्त तो ये इम्पैकेबल से बैट्समैन लग रहे थे। 100 कर दी थी इन्होंने अपनी T20 उसमें, और 45-50 बॉल 100 थी। उसके बाद इन्होंने 70 भी मारे थे, बहुत तेज 70 करे थे। और उसके बाद इनकी इनिशियल परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर आप लेटली देखें तो डेविन कॉनवे 100, 110, 115 की स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जा रहे हैं, जो कि क्या पता कंसर्न। कल तेज पिचेस पे खेल लें। हाँ, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बाउंड्रीज भी बड़ी होंगी, तो दोनों बातें हैं। लेकिन अगर मैं रेपुटेशन पे जाऊं तो शायद कल का मैच जो है मार्टिन गप्टिल मुझे नहीं खेलते हुए नजर आए। आगे जाके टूर्नामेंट में आपको गप्टिल नजर आ सकते हैं, लेकिन कल का मैच अनलेस एंड अनटिल को इंजरी स्केयर ना हो तो मुश्किल लग रहा है मुझे गप्टिल का खेलना। हालांकि मैं गप्टिल के ऊपर करूंगा बैंक, क्योंकि गप्टिल एक मैच विनर से प्लेयर लगता है मुझे। लेकिन फिर भी हो सकता है कल जो है वो हमें गप्टिल इन एक्शन ना नजर आए, और ट्राई सीरीज वाली जो टीम है वो मोर और लेस वही उतरे एक दो चेंजेस के साथ। अच्छा, तो मतलब इनकी जो प्लेइंग 11 क्या बनेगी, इनकी जो ओपनिंग इनकी प्लेइंग डेविन कॉनवे और 11, फिन एलन, ठीक है। फेबिन आइलैंड, फिर विलियमसन आ जाएंगे नंबर 3 पे। विलियमसन आ जाएंगे, इसके अलावा नीशम होंगे, मार्क चैपमैन होंगे, और इसके अलावा फिलिप्स फिलिप्स होंगे। होंगे, और इसके बाद फिलिप्स, माइकल क्या ब्रेसवेल कहते हो गया। उसके अलावा ब्रेसवेल अपना फिर ब्रेसवेल उसके बाद बॉलिंग, सेटमैन, बोल्ट। बॉलिंग आ जाएगी सेटनर, ब्रेसवेल सेटमैन, बोल्ट, बोल्ट, साउदी, साउदी। सोधी, होगा ही प्लेइंग 11, ये होगी इनकी प्लेइंग और 11। नहीं, इन इसमें मुझे नहीं लगता इसमें एक स्पिनर बैठेगा और मिल खेलेगा। एक स्पिनर बैठेगा, सेटनर नहीं बैठेंगे। सोडी सोडी मुझे लग रहा है सोडी बैठ सकते हैं। ब्रेसवेल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है,
तो हो सकता है सोडी जो है वो कल आपको प्लेइंग 11 के लिए करना है। सोडी की मुझे परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा बैक नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि सोडी कल खेल रहा है, मिल और सॉरी सेटनर नहीं खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सेटनर तो वाइस कैप्टन है, सेटनर तो बाहर नहीं हो सकते। जी क्या बोल रहे हो? सेटनर तो वाइस कैप्टन है ना, सेटनर कैसे बाहर होंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सेटनर ठीक है बाहर नहीं हो सकते, ठीक है वाइस कैप्टन है। ठीक है। तो फिर सोडी हमारे फिर बैठते हुए नजर सोडी आ या रहे हैं। ब्रेसवेल, ब्रेसवेल आप कह सकते हैं, ब्रेसवेल बैठ सकते हैं क्योंकि सोडी अपनी रैपों पे खेल सकते हैं। अगर सोडी खेलते हैं तो ब्रेसवेल की जगह खेलेंगे, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से वाइस डिसीजन होगा। ब्रेसवेल ने अभी बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बॉलिंग उनको अच्छी है, उनका बिठाना जो है कैरियर वो, स्ट्राइक रेट भी मेरे ख्याल से हाई 160s के अंदर है। जरा मैं एक मिनट हाँ, चेक कर लेता हूँ। उनको बिठाना जो है वो ज्यादती होगी कंपेयर टू इस सोडी, क्योंकि सोडी की परफॉर्मेंस बहुत वन गलत हंड्रेड नजर एंड आई एटी है। थ्री पॉइंट सेवन का कैरियर स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल ब्रेसवेल जो है ओवरऑल अच्छा पैकेज है, ब्रेसवेल खेलेंगे और सोडी की जगह जो है वो मिल आपको नजर आएंगे ट्राई सी से कंपैरेटिव। ये एक चेंज मुझे नजर आ रहा है, तो ये हम चेंज होगा। एक बात कह सकते हैं, साउथी और बोल्ट का ये क्या आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है T20? साउथी का तो आखिरी मुझे साउथी जो है वो विराट कोहली की हम उम्र है शायद, जहां तक बिल्कुल मैं हाँ। दोनों ने साथ, सेम अंडर दोनों ने 19 में ही साथ खेला है। अंडर 19 खेला हुआ है ना। जी। हाँ, तो ये देखेंगे, ये भी एक सवाल है आपने जो करें। देखो विराट की फिटनेस के बारे में तो हम कुछ डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, साउथी की जब बॉलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो साउथी में वो रिदम और वो पेस वो रहा नहीं है। अब देखो टी लो वन ट्वेंटी में हाई 120s ऑफ में पॉसिबल है, T20 में पॉसिबल है लास्ट में, लास्ट में खास तौर T20 पे, की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगला खास तौर वर्ल्ड पे कप तो साउथ, इंडिया में ओडीआई वो खेल सकते हैं। साउथी का लास्ट हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बोल्ट का भी आखिरी हो सकता है, क्योंकि अगला T20 बोल्ट वर्ल्ड का, कप 2024 के अंदर है, तो गैप अच्छा और खासा। मेरा आपसे एक और छोटा सा सवाल भी है कि जेमीसन का है, कौन? जेमीसन का है, काइल जेमीसन। हाँ यार, वो मेरे ख्याल से ये लोग अभी इसको T20 में कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे ये लोग, मेरे ख्याल से। क्योंकि मतलब ये टेस्ट बहुत बड़ा, टेस्ट मैच में वो ज्यादा उसको, जाहिर है वो उनका तो नंबर वन बॉलर है टेस्ट मैच में, लेकिन मेरे मेरे ख्याल से हिसाब अभी से ऑल T20 में नहीं फॉर्मेट कर रहे ये बॉलर है, लोग। मेरे हिसाब से ऑल फॉर्मेट बॉलर है। उनके आपके हिसाब से है ना, लेकिन वो अभी मेरे ख्याल से क्या उन्होंने नहीं, क्या मैं ये नेट्स पूछना में चाह उनको रहा हूँ, क्या देखा है। इंजरी तो नहीं, मैं ये तो नहीं पूछना चाह रहा इंजरी तो नहीं है कहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं मैं देख लेता हूँ। कि काइल इंजरी जेम्स। के आ रहे हैं या वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मतलब ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग होगा अगर वो सेलेक्ट ही नहीं हुए। और इनके एक और तेज बॉलर थे कुगलिगिन नाम के, तेज बॉलर थे वो भी नहीं है, हालांकि देख उसको लेता हूँ। न्यूजीलैंड में डेवलप करा। काइल जेमिसन को वैसे बैक इंजरी तो हुई थी। हुई थी, इंजरी ही हम्म। होगी फिर, वो देख रिहैब नहीं हुआ होगा इसमें से वो वापस नहीं आ रहे, चाहे वो फिट भी हो गया, मैच प्रैक्टिस, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस होगा, यही रीजन है। ये तो कंफर्म करना पड़ेगा कि इंजरी इनकी सस्टेन कर गई है कि नहीं कर गई। क्योंकि वैसे वरना ये है। रीजन नजर नहीं आता करंट बॉलिंग अटैक में। देखिए आपकी बात सही है, आप पॉइंट बन सकता है कि वो T20 में, लेकिन अभी जो करंट बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है उसमें उनकी जगह मतलब वो वॉक इन कर रहे हैं मेरे हिसाब से टीम में। जो करंट बॉलिंग अटैक है, देखिए अगर साउथ या बोल्ट प्राइम पे होते तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं था वो ना, फिर यही तो मैं कर मेरे आपको, ख्याल से वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि साउथी को एक लास्ट चांस दे रहे हैं कि आप देखो, अगर आपका इस वर्ल्ड कप अच्छा जाता है तो वेल एंड गुड है। मेरे ख्याल से ये लास्ट वर्ल्ड कप ही होना चाहिए, क्योंकि अब जो बात आपने रेस की ना काइल जेमिसन वाली, यही इनकी रिप्लेसमेंट आएगी आगे से। काइल जेमिसन की रिप्लेसमेंट आएगी। और कुगलिगिन भी मुझे अच्छे बॉलर लगे T20 के, वो भी तेज नहीं है। बॉलर। वो एक भी नहीं और है बिल्कुल। मैट हेनरी भी नहीं है टीम में, मैट हाँ, वो लास्ट उनका 2019 का वर्ल्ड कप ही है। लेकिन वो भी नहीं है। अब न्यूजीलैंड के वैसे बॉलिंग में सिलेक्शन मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लग रही है, लेकिन ये देखते लोग हैं फिर। एक्सपीरियंस को ही बैंक कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं एज बहुत ज्यादा यूजुअल। बैंक, हाँ बहुत एज ज्यादा यूजुअल। बैंक, इतना नहीं होता बैंक मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब एक आप टीम इतना जो है बैंक ना कर रहे हो। मिक्स बनती है फ्रेश ब्लड्स और एक्सपीरियंस के साथ। T20 तो फ्रेश ब्लड्स पे आपको बैंक करना पड़ता है, टेस्ट होता तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता, या इवन ओडीआई में भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 10 आवर्स कराना इज नो जोक। लेकिन अगर 4 आवर्स की यहाँ तक बात है तो आपको मिक्स चाहिए होता है। लेकिन देखें फिर, अब इन्होंने सिलेक्शन पे तो अब बात नहीं कर सकते, सिलेक्शन तो हो गई है, तो क्या शेप अप टीम की परफॉर्मेंस या रिजल्ट होगी, मतलब सेलेक्टर्स के लिए बताएगी कि क्या उनकी बात सही थी या उन्होंने वैसे ब्लंडर करा वैसे हमने एक ऑस्ट्रेलिया का एक और बॉलर था केन रिचर्डसन, वो भी स्क्वाड के अंदर है है, वैसे, लेकिन पॉइंट वो के खेलते अंदर हुए है। नजर नहीं आ रहे मुझे, हाँ। नहीं अभी तो नजर नहीं आ रहे, ओके नहीं नजर। उनका उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वैसे बिग बैश में, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है। केन रिचर्डसन, इवन जो ये गए थे, इंडिया गए थे, सैम जो खेल रहे थे वो भी नहीं खेलेंगे। हाँ और वो तो नहीं खेलेंगे।
मैं केन रिचर्ड, जो वो तो इनके खैर टॉप, केन रिचर्डसन की परफॉर्मेंस भी है ना, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्या पता केन कि कल तो नहीं रिचर्डसन की खेलता। परफॉर्मेंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी अभी स्टार्टिंग में देखिए आगे चल के टूर्नामेंट में चांस बन सकता है, लेकिन पहला मैच तो आई डोंट थिंक सो केन जीता पहले पाएगा। पहले टूर्नामेंट में तो, पहले मैच में तो देखेंगे कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो आपकी यार कल की जी, प्रेडिक्शन, अगर बैटिंग फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया करता है, टू फॉर विन, एग्जांपल मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया टू यही विन यही और यही जो हमारे पेनल्टीज। हमने पिच देखी है कि हाई स्कोरिंग पिच है, तो क्या लगता है क्या स्कोर करेगी? न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट में 160 करेगी और ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबल चेस करेगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करती है तो 180 190 करेगी और न्यूजीलैंड के खिलाफ डिफेंड कर लेगी। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से कल का मैच अगर पूरा मैच होता है, देखिए अगर मैच, अगर बारिश की कल तो प्रिडिक्शन है बारिश का और भी है अगर भाई, 95% प्रेडिक्शन है कल तो। रिड्यूस, अगर रिड्यूस मैच हुआ तो देखिए फिर कुछ भी हो सकता है, फिर प्रिडिक्शन करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो ये भी डिपेंड करता है पहले से रिड्यूस हो जाए, बीच में होगा तो चेजिंग टीम को फायदा हो 15 जाएगा ओवर्स, डीएलएस का, 15 ओवर्स तक तो पहले फिर से भी होगा। कर सकते हैं आप। हाँ, उससे 15 टू कम में फिर 17, आप उससे कम में प्रिडिक्शन, तो फिर गए आप। नहीं फिर प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है, फिर तो वही है कि एक बॉलर भी चल गया एक कौन बैट्समैन चल चल गया गया फिर मैच। बैटिंग, हाँ बिल्कुल। और तो मैच जो है वो प्रिडिक्शन वाला मैच रहता नहीं है, वो तो हिट एंड मिस हो जाता है। तो अगर पूरा मैच होता है या 19 18 ओवर तक भी मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेरे हिसाब से जीतनी चाहिए एट ऑल सिनेरियो, मतलब बैट फर्स्ट बॉल फर्स्ट डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर इससे कम मैच होता है, जितना शॉर्ट मैच होगा उतना न्यूजीलैंड को फायदा, ये भी चलिए, मैं बात करूँ। फाइनल क्वेश्चन यही पूछते हैं आपसे कि दोनों साइड से फास्ट बॉल, सॉरी बॉलिंग में और बैटिंग में कौन स्टैंड आउट करेगा दोनों टीम से? अगर मैं सिर्फ एक एक प्लेयर्स के नाम लूं, बॉलिंग में एक न्यूजीलैंड एक की प्लेयर्स। तरफ से सैंटनर, हम्म। बॉलिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से सैंटनर स्टैंड आउट करेंगे, चाहे वो इकोनॉमी में हो विकेट में हो किसी भी एक स्पिन में बहुत स्टैंड आउट करेंगे वो अपने बॉलर से। और दूसरा बैटिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से जो है वो ग्लेन फिलिप्स स्टैंड आउट करेंगे, मेरा opinion है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ दूसरा से? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग में मुझे लग नहीं रहा अभी कि वार्नर के अलावा कोई इतना अच्छा खेलेगा। वार्नर जो है वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में मुझे नजर आ रहे हैं बैटिंग में। और बॉलिंग में हेजलवुड जो है वो भी बहुत, हेजलवुड जैम्पा में टाई होगा, दोनों अच्छी बॉलिंग करेंगे मेरे हिसाब से, हेजलवुड और जैम्पा। मेरा मेरा भी यही है। बैटिंग में तो वार्नर बिल्कुल स्टैंड आउट करेंगे, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, क्या बैटिंग करते हैं। और दूसरी बात, बॉलिंग में विजेम्पा, हेजलवुड से ज्यादा मैं जेम्पा की तरफ बैंक करूंगा। और इसके अलावा न्यूजीलैंड के साइड से मेरे ख्याल से बैटिंग के अंदर फिनैलन स्टैंड आउट कर सकते हैं। और बॉलिंग के अंदर अगर तो सोडी खेलते हैं, सोडी के ऊपर मैं बैंक करूंगा, वरना तो मिचेल सेटनर ही फिर करेंगे। लेकिन पहली चॉइस इस सोडी हो गया अगर दोनों खेले। फिर कल फिर मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान के स्पेशल एपिसोड। बिल्कुल। तो